friends, we are discuss about of APFC, EPFO का आज जो ESIC, ALC इन सभी के करंट अफेयर को आज हम कवर करने वाले हैं जो नवंबर 2022 से रिलेटेड है। 31 अक्टूबर 2022 से रिलेटेड है और नवंबर का भी इसमें इंक्लूड है। तो उसे हम आपको बहुत ही बेसिकली करंट अफेयर बाय डे का हम इस अपनी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से जाके नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। वर्ल्ड वेजन डे, वर्ल्ड्स वेजन डे का वर्ल्ड वेजन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर 1 नवंबर टू इनकरेज पीपल to follow the vegan lifestyle and spread awareness about veganism। So एक नवंबर को पूरे विश्व में हर साल वर्ल्ड वेजन डे का सेलिब्रेशन मनाया जाता है। जो वेजन लाइफ स्टाइल होती है, स्प्रेड अवेयरनेस होते हैं और ये वेजनिज्म के बारे में होते हैं। The day is dedicated to the practice to abstain from use of animal product and exploitations of animals। तो इसका जो प्रयोग है ये जो दिन है वो किसके लिए डेडिकेट किया गया है? तो जितने भी एनिमल्स होते हैं जो प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट को अपनी एबेस्टिंग्स के थ्रू निकालते हैं, तो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, इसीलिए ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। वर्ल्ड वेजन डे इज सेलिब्रेटेड आफ्टर हॉलोवीन। वर्ल्ड वेजन डे सेलिब्रेट किया जाता है हॉलोवीन के बाद। हॉलोवीन फॉल्स ऑन अक्टूबर 31, यानी 31 अक्टूबर को हॉलोवीन डे मनाया जाता है। एंड ए डे आफ्टर इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड विजन डे टू एडवोकेटेड द बेनिफिट्स अवॉइडिंग द बाइनिंग एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ द एनिमल, एक्सटेंसिंग आवर लव एंड केयर अदर स्पीसीज एंड द नेचुरल इन्वायरमेंट। हमारे प्रकृति में जितने भी जानवर हैं उनसे हम प्यार करें, उनकी हम केयर करें, इसलिए हम वर्ल्ड वेजन डे सेलिब्रेट करते हैं। और फ्रेंड्स 2022 की ये थीम्स, वर्ल्ड वेजन डे की जो थीम्स थी वो है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड्स विजन डे दिस ईयर थीम्स विल बी बेस्ड ऑन द एनिमल राइट फोकस कंपेरिजन फ्यूचर नॉर्मल। ये 2022 की वर्ल्ड वेजन डे का क्वेश्चन है हमारा। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ये हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड इंडिया वाटर वीक इन ग्रेटर नोएडा। के नोएडा में पानी की बचाव है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। और नवंबर 1, 2022 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू हैज़ इनॉग्रेटेड इंडिया ऑफ वाटर वीक 2022 इन ग्रेटर नोएडा, यानी ग्रेटर नोएडा में इन्होंने इसका सेलिब्रेशन किया है, इसको उद्घाटन किया। द सेंट्रल थीम्स ऑफ वाटर वीक इन दिस वाटर सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्वालिटी। A themes are the 17th edition of India Water Week is being organized of Ministry of Water Resource, River Development and Ganga Rajuventations from November 1 to November 5 to effort to raise awareness about integrate water resources conservations and use। मतलब ये जो 17 एडिशन था भारत का, इस वीक 1 से 5 दिनों तक, यानी नवंबर 1 से 5 नवंबर तक ये चली, ये अवेयरनेस चली। इसके बारे में इसका क्या मतलब था कि वाटर का रिसोर्सेज कराया जाए, कंजर्वेशन कराया जाए और उसके प्रयोगों के बारे में बताया जाए। द प्लेटफॉर्म्स विल बी यूज टू इंट्रैक्शंस बिटवीन डिसीजन मेकर पॉलिटिशियंस रिसर्चर्स एंड इंटरप्रिटेशंस एज द ग्लोबल लेवल। सो ये ग्लोबल लेवल तक के सूचना के आधार पर था, क्योंकि पानी बचाओ देश बचाओ। कुछ फैक्ट हैं कि इस फैक्ट थे। तो जैसे कि द इवेंट विल बी फैसिलिटेट द इंटीग्रेशंस ऑफ एक्सपर्ट एंड प्लानर टू
stakeholders from around the world and present issues related to the sustainability of water resources development and management in line with the sustainable development of goals। तो कुछ ऐसे फैसिलिटेट थी इसकी, जैसे कुछ एक्सपर्ट के द्वारा प्लानर्स एंड स्केल होल्डर्स के आगे पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट किया गया कि कुछ इश्यूज होंगे, सस्पेक्टेड होंगे, पानी के कुछ स्रोत होते हैं जो विकासित और मैनेजमेंट के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इन सभी के बारे में इनके द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लोगों को एक मान के चलिए कि उनको सबको बताया गया। अलॉन्ग द कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स panel discussions exhibitions and culture program will be also organized in the programs। और इस सेमिनार में बहुत से डिस्कशन हुए जो हमारी संस्कृति के प्रोग्राम्स के बारे में ऑर्गेनाइज किए गए थे, जैसे डेनमार्क, सिंगापुर एंड फिनलैंड विल बी पार्टिसिपेट इन इवेंट। और इस प्रोग्राम में डेनमार्क और सिंगापुर और फिनलैंड भी पार्टिसिपेट लिया था। हमारा टॉपिक आता है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एड्रेस टू मैनगढ़ धाम इन गौरव गाथा प्रोग्राम इन राजस्थान। राजस्थान में सेलिब्रेशन हुआ, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसका कंसेप्ट था ऑन नवंबर 1, 2022 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंडेड द मैनगढ़ धाम की गौरव गाथा प्रोग्राम इज भंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो 1 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मैनगढ़ धाम की गौरव गाथा के प्रोग्राम में भाग लिया था और ये बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में स्थित है। द इवेंट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये जो इवेंट था वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा 1 नवंबर 2022 को ऑर्गेनाइज किया गया था। द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात आर आल्सो पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में राजस्थान और मध्य प्रदेश और गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने पार्टिसिपेट लिया था। ही एड्रेसेड ए गैदरिंग ऑफ मेंबर ऑफ भील ट्राइबल एंड अदर ट्राइब्स टू मैनगढ़ धाम इन बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। और कुछ अदर मेंबर्स इस मैनगढ़ धाम एंड बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए थे। कुछ और भी मेंबर्स आए हुए थे, जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर्स पेड होमेज टू ट्राइबल किल्ड बाय ब्रिटिश आर्मी एट मैनगढ़ राजस्थान इन 1930। तो प्राइम मिनिस्टर ने अपने होम पेज के ट्राइबल कुछ जैसे ब्रिटिश के टाइम में 1913 में एक इसमें ट्राइबल किल्ड जो ब्रिटिश के द्वारा मारे गए थे, तो इसी वजह से उनको मैनगढ़ राजस्थान में एक संकेत लोगों को इस रूप में प्रेरणा दी। कुछ के स्किल हैं जो मैनगढ़ धाम के हैं। मैनगढ़ धाम इज सिचुएटेड ऑन हिल ऑफ अनंतपुरी पंचायत समिति एरिया ऑफ बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑन द बॉर्डर ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। और राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पे बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट स्थित है, जिसका हिल ऑफ अनंतपुरी पंचायत समिति का एक भाग है, जहाँ मैनगढ़ धाम स्थित है। ऑन नवंबर 17, 1930 यानी कि 17 नवंबर 1913 अंडर द लीडरशिप ऑफ गोविंद गुरु अबाउट 50 ट्राइबल्स वेयर मैट्रेड वाइल फाइट फॉर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटिश। स्वतंत्रता की जब लड़ाई हो रही थी तो गुरु गोविंद जो थे उन्होंने 1500 ट्राइबल्स को शामिल करके फाइट कराया था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो It is said that this event was bigger than जलियांवाला बाग, यानी कि इसी इवेंट को कहा जाता है सबसे बड़ा जलियांवाला बाग। आफ्टर कलेक्टिंग द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड इन मैनगढ़ फ्रॉम द HU ऑफ दिल्ली ऑफ द गवर्नमेंट इज पेइंग स्पेशल अटेंशन टू इट्स डेवलपमेंट। मैनगढ़ में जो दिल्ली की गवर्नमेंट है उसने कुछ पे स्पेशल शामिल किए थे और इसको विकास किया और उस पर ध्यानपूर्वक कार्य किए।
नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा, रानी बिकम्स अप इन यूपी, फोर्थ एंड कंट्री 53rd यानी 53 टाइगर रिजर्व। इस लेक्चर में हम देखते हैं कि जो टाइगर रिजर्व है उसके बारे में, रानीपुर के। तो ऑन October 31, 2022, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव हैज़ इन्फॉर्med that the Ranipur Tiger Reserve located in Uttar Pradesh has become to 53 Tiger Reserve of India। सो यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो थे वो भूपेंद्र यादव, उनके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कि रानीपुर की जो टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में स्थित है वो 53 टाइगर रिजर्व है, भारत की 53 टाइगर रिजर्व है। दिस रिजर्व इज़ लोकेटेड इन रानीपुर चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश, यानी कि ये जो रिजर्व है वो रानीपुर चित्रकूट में स्थित है, यानी चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में स्थित है उत्तर प्रदेश में। कवरिंग आर एरिया 36 स्क्वायर किलोमीटर। तो पूरा का पूरा जो कवरिंग एरिया है वो 36 स्क्वायर किलोमीटर है। This tiger reserve with a spread of core area 230.32 square kilometer and 299.05 square kilometer of buffer zone will strengthen the effort of the tiger conservation effort for this about 300 square kilometer area is being added to it। जो टाइगर रिज़र्व है वो 230 किलोमीटर स्क्वायर इसकी एरिया है, एरिया कोर है, और कुल बफर जोन उसकी 299.0.5 है, और उसकी जो स्ट्रेंथ है टाइगर कंजर्वेशन की वो लगभग 300 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में पूरा का पूरा कवर है। तो इन दिस विल आल्सो इंक्रीज द नंबर ऑफ टाइगर्स इज द स्टेट विच विल आल्सो बूट इको टेररिज्म इन द बुंदेलखंड रीजन। There will be economic, social and cultural developing of this region afford this the natural environment will be better protected। This tiger reserve will also provide new employment opportunity to the local people बुंदेलखंड। तो इसके द्वारा जब जो नंबरिंग है टाइगर्स की, यानी कि उस स्टेट में, इस राज्य में पूरी बढ़ती जा रही है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश के रानीपुर के चित्रकूट ज़िले में कि टाइगर्स की जो जनसंख्या है वो बढ़ती रही है, इंक्रीज हो रही है, होगी, आगे भी होगी। विल आल्सो बूट ऑफ कुछ ऐसे इको टेररिज्म्स हैं जो बुंदेलखंड के रीजन में आते हैं। तो जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट में ये रीजन्स आते हैं। तो ये हमारे पूरे प्राकृतिक के और पर्यावरण में प्रोटेक्ट करते हैं, यानी इनके बचाव के लिए भी ये रीजन्स आते हैं। तो कुछ हमारे बुंदेलखंड के लोगों को भी प्रोटेक्ट करते हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट, न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको, एक नई नई चीज़ें उनको देखना। आप देख सकते हैं ये हमारा बुंदेलखंड जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आप रानी टाइगर रिजर्व चित्रकूट देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये हमारा चित्रकूट एरिया है उत्तर प्रदेश का, जिसमें कि मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ ज़िले इसमें आते हैं। और फिर नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स है का टॉपिक है, स्टील मैन ऑफ इंडिया जसमेद जे ईरानी पास्ट अवे। सो पद्म भूषण डॉक्टर जसमेद जे ईरानी, फॉर्मर डायरेक्टर टाटा सन्स ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर टाटा स्टील। इनका जन्म 1936 में हुआ था और इनकी मृत्यु अभी हाल ही में 31 अक्टूबर 2022 में हुई। तो जमशेद जी ईरानी कौन थे? तो फ्रेंड हम देखते हैं जमशेद ईरानी। 31 अक्टूबर जमशेद ईरानी फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा स्टील एंड नोन एज द स्टील मैन ऑफ इंडिया पास्ट अवे Jamshedpur। He was 85 years old। Irani has been associated with Tata Steel for more than 4 decades। He retired from the board of Tata Steel in June 2011, leaving behind a legacy of 43 years।
He was awarded the Padma Bhushan in the year of 2007 for his contribution on the industry. तो ये अपनी इंडस्ट्री के थ्रू इनको पद्म भूषण मिला था, पद्म भूषण अवार्ड मिला था 2007 में, और ये स्टील मैन के नाम से जाने जाते थे। और उनकी 85 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। ओके। After studying about the starting professional career, Irani returned in India to join Tata Iron Industrial Company. Now, still is in 1968, he joined the company as the assistant to the director in charges of research and development, and which honor did Jamshed Ji Irani received. So, he was appointed as the International Fellow of the Royal Academy of Engineering 1996 and honorary knighthood by Queen Elizabeth II in 1997. हमारा टॉपिक इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन विल बी सेलिब्रेटेड भारतीय भाषा दिवस एवरी ईयर 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को हम क्या भारतीय दिवस भाषा दिवस मनाते हैं। और इसके क्यों मनाया जाता है भारतीय दिवस? तो रिसेंटली द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC हैज़ डायरेक्टेड ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू ऑब्जर्व भारतीय भाषा दिवस ऑन 11 दिसंबर। यानी कि हाल ही में UGC ने मनाया इसका हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट को भारतीय भाषा दिवस के रूप में। दिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन ए डे टू क्रिएटेड लैंग्वेज हार्मोनी एंड कंडक्टिव इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग। ओके। तो फॉलोइंग द recommendations of the Indian Language Committee to commissions to has written a letter to vice chancellor and principals to all universities and colleges. This regarded the Indian Language Committee was constituted by the Minister of Education last year. So इसमें कितने बेहतरीन तरीके से यूनिवर्सिटी ग्रेड कमीशन की जो UGC के द्वारा भारतीय भाषा दिवस मनाया जाता है वो कितने ही अच्छे तरीके से मनाया गया। इनफैक्ट जो लैंग्वेज बोली जाती है ना वो 11 दिसंबर के दिन ही प्रपोज किया गया था भारतीय भाषा दिवस के रूप में। तो ये भारतीय भाषा दिवस के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुब्रमण्यम भारती द पायनियर इज़ द मॉडर्न तमिल पोएट्री। एक तमिल पोएट्री हैं यानी कवि हैं जो सुब्रमण्यम भारती रॉट ए सॉन्ग इनकरेज पेट्रियटिज्म्स ड्यूरिंग द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। वाओ नाइस। अभी हाल ही में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इनकाउंटर नॉर्थ इंडिया फर्स्ट हाइपर स्केल डाटा सेंटर में इन्होंने गए। तो इसमें देखा गया है कि रिसेंटली उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट टावर योता D1 of Yota Data Center North India first hyper scale data center. It has been conducted under Knowledge Park 5 of Greater Noida. जो ग्रेटर नोएडा है 5 पार्क ऑफ ग्रेटर नोएडा वहाँ पे कंडक्ट कराया गया था इस कंस्ट्रक्शन को। इट फीचर इंटरनेट पीयरिंग एक्सचेंज एंड डायरेक्ट फाइबर्स कनेक्टिविटी एंड ग्लोबल क्लाउड ऑपरेशनल मेकिंग इज एक्सट्रीमली यूज फॉर द ग्लोबल कनेक्टिविटी। तो फाइनली फ्रेंड्स आज का जो करंट अफेयर्स है आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इज़ बेटर देन। तो नेक्स्ट हम करंट अफेयर्स अगली वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक